एक छोटे से कस्बे में दीपक चोपड़ा नाम का एक साधारण सा लड़का रहता था। लोग उसे प्यार से चोपड़ा दीपक कहते थे। उसका परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। दीपक बचपन से ही सोचता था कि एक दिन वह कुछ ऐसा करेगा जिससे न सिर्फ उसका घर बल्कि पूरा समाज रोशन हो जाएगा। दीपक के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थी। घर में अक्सर पैसों की तंगी रहती थी, लेकिन दीपक की आंखों में हमेशा उम्मीद की चमक रहती थी। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, खासकर विज्ञान में उसकी खास रुचि थी। वह घंटों बैठकर किताबें पढ़ता और नई नई चीजों के बारे में सोचता रहता। एक दिन स्कूल में उसके शिक्षक ने एक सवाल पूछा, अगर तुम्हें दुनिया में कुछ बदलने का मौका मिले तो तुम क्या करोगे? कक्षा के बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई पुलिस अफसर। जब दीपक की बारी आई तो उसने कहा, मैं अंधेरे को खत्म करना चाहता हूँ, हर घर में रोशनी पहुंचाना चाहता हूँ। सब बच्चे हंसने लगे, लेकिन उसके शिक्षक ने उसकी आंखों में झलकती सच्चाई को पहचान लिया। समय बीतता गया। दीपक ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन आर्थिक परेशानियां बढ़ती गईं। कई बार ऐसा हुआ कि उसे स्कूल की फीस भरने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक रात जब पूरे गांव में बिजली चली गई, दीपक ने देखा कि उसके पड़ोसी के घर में एक छोटा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा था। वह बच्चा रो रहा था क्योंकि अगले दिन उसका परीक्षा था। उसी पल दीपक के मन में एक विचार आया, क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है जिससे बिना बिजली के भी रोशनी मिल सके? उसने पुराने सामान, टूटे हुए बल्ब और बैटरियों से प्रयोग करना शुरू किया। कई बार असफल हुआ, कई बार उसे चोट भी लगी, लेकिन उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। आखिरकार महीनों की मेहनत के बाद उसने एक छोटा सा सोलर लैंप बना लिया। ये लैंप सूरज की रोशनी से चार्ज होता था और रात में घंटों तक जल सकता था। जब उसने पहली बार वह लैंप अपने पड़ोसी के घर में जलाया तो पूरे कमरे में उजाला फैल गया। बच्चे के चेहरे पर खुशी देखकर दीपक की आंखें चमक उठी। धीरे धीरे उसकी इस खोज की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग उसके पास आने लगे और उससे ऐसे ही लैंप बनाने की गुजारिश करने लगे। दीपक ने हार नहीं मानी और अपने इस छोटे से आविष्कार को और बेहतर बनाने लगा। कुछ समय बाद एक संस्था ने उसकी मेहनत को पहचाना और उसे मदद दी। दीपक ने अपने जैसे हजारों घरों तक सस्ती और टिकाऊ रोशनी पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। अब लोग उसे चोपड़ा दीपक नहीं, बल्कि बड़ी रोशनी वाला दीपक कहने लगे थे। एक दिन वही शिक्षक उससे मिलने आए और मुस्कुराते हुए बोले, तुमने सच में अंधेरे को खत्म करने की शुरुआत कर दी है। दीपक ने विनम्रता से कहा, सर, मैंने सिर्फ एक छोटा सा दीप जलाया है। असली रोशनी तो तब होगी जब हर इंसान अपने अंदर की रोशनी को पहचान लेगा।